एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ा, जहां पर तीसरे स्वर्गदूत ने यह घोषणा की कि जो लोग उस मसीह विरोधी की छाप अपने ऊपर लेंगे उनका न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि वो डायरेक्टली तौर पर परमेश्वर के प्रकोप के भागी होंगे और वो युगानुयुग तक उस पशु के साथ उस गंधक की पीड़ा में पड़े रहेंगे और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। और जो लोग उसकी छाप नहीं लेंगे, जो लोग अपने आप को उस छाप ना लेने के कारण वध करा लेंगे, उनके लिए यहां पर 12वें और 13वें वचन में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये दोनों वचन ऐसे लोगों के लिए लिखे गए हैं, ऐसे लोगों को प्रतिफल देने के लिए लिखे गए हैं जो लोग उस वक्त उस एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं लेंगे, उस एंटी क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और वो अपने आप को वध कराना पसंद करेंगे, यानी कि प्रभु के लिए वो वध भी हो जाएंगे। और उनके लिए बड़ा प्रतिफल यहां लिखा गया है कि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य जो विश्वास के कार्य हैं उनके साथ हो लेते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ऐसे लोगों का प्रतिफल देखते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने छाप नहीं ली होगी, वो लोग प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे। वो दोबारा जीवित होकर वहां उसके साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। यह इनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल वहां पर हम देखते हैं। 14वें वचन में आगे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र का जैसा कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इससे कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या दर्शन देख रहे हैं? जो यूहन्ना को दर्शन मिला है, यहां पर यूहन्ना को दर्शन मिला है कि कोई मनुष्य के पुत्र जैसा बादलों पर बैठा है और उसके हाथ में चोखा हसुआ है। हसुआ क्या होता है? आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खेत पक जाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की बालियां पक जाती हैं, तो उन्हें जब काटा जाता है तो जो काटने का जो हथियार होता है उसे हसुआ कहा जाता है। उसी से फसल को काटा जाता है। और यहां पर ये जो लवनी शब्द लिखा गया है, लवनी का मतलब होता है कटाई करना, यानी कि जब फसल को पका हुआ किसान देखता है तो उसकी वो कटाई करता है, यानी कि उसकी लवनी करता है, और सामान्य भाषा में कहें तो उसकी कटनी करता है। तो यहां पर हम एक कटनी के विषय में देख रहे हैं। एक मनुष्य के पुत्र जैसा है, बादलों पर बैठा है, उसके हाथ में चोखा हसुआ है और वो पृथ्वी की जो खेती पक चुकी है उसको वो लवनी करता है, यानी कि उसकी कटाई करता है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां ये साफ तौर पर रैप्चर को इंडिकेट करता है। ये जो कटनी है ये रैप्चर को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहां पर जो बादलों पर बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और वो बादलों पर बैठा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आता हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। और यहां पर हम देखते हैं ये जो घटना है, ये घटना हम रैप्चर से पूरी रीति से जोड़ सकते हैं। यानी कि ये जो घटना अब यहां दिखाई जा रही है, एंटी क्राइस्ट जब लोगों को उत्पादित कर रहा है, मसीह विश्वासियों को वध कर रहा है, अब ये वो समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह अब अपने लोगों को रैप्चर करके ले जाएंगे, लवनी करके रैप्चर करके ले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तो ये जो घटना है, ये घटना रैप्चर को दिखाती है। और जो हसुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किए जाने को दिखाता है, माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर को दिखाता है। और यहां 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हम रैप्चर के विषय में ही पढ़ते हैं। यहां साफ तौर पर यह नहीं लिखा है कि रैप्चर होगा, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने जो मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था, यानी प्रभु यीशु मसीह से बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर
लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादलों पर बैठा था यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना पृथ्वी पर हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। यानी पृथ्वी पर जितने भी मसीह विश्वासी जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को बादलों पर उठाया गया। यहां साफ तौर पर रैप्चर के विषय में हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैप्चर शब्द को हम पूरे प्रकाशित वाक्य में कहीं भी नहीं देखते, लेकिन रैप्चर की घटना को हम यहां देख रहे हैं। तो पहली घटना क्या हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को बादलों पे उठाया जा रहा है। आगे 17वें वचन से हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वह वेदी में से निकला और उसके पास चौका हंसुआ था। उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उनकी दाख पक चुकी है। तो यहां पर हम एक और कटनी देख रहे हैं। अभी हमने जो कटनी देखी, लवनी देखी, वो किसके द्वारा की गई? यहां जो हंसुआ है वो किसके हाथ में है? मनुष्य के पुत्र सरीखा जो बैठा है उसके हाथ में है, और उसने वो लवनी की है, उसने वो कटाई की है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने की है। लेकिन यहां पर एक और हंसुआ देखा जा रहा है, वो अब उस बादलों पर बैठे मनुष्य के पुत्र के समान के हाथ में नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्वर्गदूत में के हाथ में है। यानी कि अब जो चौका हंसुआ लगाया जा रहा है, अब जो चौका हंसुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। यानी कि ये जो पहली कटनी हुई है, पहली लवनी हुई है, जिसे हमने कहा यह रैप्चर है, यह अलग घटना। अब ये दूसरी घटना, स्वर्गदूत के हाथ में ये जो चौका हंसुआ दिखाया जा रहा है, यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, दाख पक चुकी है। तो अब ये क्या चीज है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो स्वर्गदूत है, ये मृत्यु का दूत है। यानी कि जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, उससे पहले जितनी भी पूरी मानव जाति है वो सब इस धरती पर नष्ट की जाएगी। तो ये उस न्याय के दिन से पहले की प्रक्रिया को बताया जा रहा है, जबकि इस पृथ्वी पर कोई भी बाकी नहीं बचेगा। और जो बाकी बचे हुए, जो यहां पर लिखा है दाख लता के गुच्छे हैं, जो रैप्चर के बाद और जो तमाम जो बातें होंगी, जो न्याय की प्रक्रिया से पहले जो हम देखेंगे सारी बातें होंगी, उस वक्त जो बाकी बचे रह गए लोग होंगे, उनको भी इस पृथ्वी में से उठा लिया जाएगा। यानी रैप्चर के द्वारा नहीं, बल्कि मृत्यु के द्वारा। और यहां पर ये जो स्वर्गदूत है, निस्संदेह ये मृत्यु का दूत है, जो वहां पर इस प्रकार से कटनी करेगा, इस प्रकार से दाख के जो पके हुए दाख लता के गुच्छे हैं उन्हें काट लेगा और उनको पूरी रीति से न्याय की प्रक्रिया में या फिर उनको दंड की प्रक्रिया में ले जाया जाएगा। आगे लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। यानी कि न्याय की प्रक्रिया में डाल दिया। अब वो लोग अब न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे, और इसका थोड़ा बहुत हम जो क्षणिक चीजें हैं वो हम 20वें अध्याय में पढ़ेंगे। 20वें अध्याय में हम देखेंगे जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, शैतान को गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, उसके बाद न्याय का सिंहासन सजेगा और न्याय किया जाएगा। जो पृथ्वी है वो अपने अपने मुर्दे दे देगी, जो समुद्र है वो अपने मुर्दे दे देगा, अधलोक है वो अपने मुर्दे दे देगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उसको गंधक की झील में डाला जाएगा। तो ये दूसरी कटनी यहां जो हम देख रहे हैं 17वें वचन से, तो ये उस अंतिम पूरी धरती को नष्ट किया जाना, या धरती पर मृत्यु या बाकी बचे लोगों को मारा जाना है, उसको दिखाया गया है। अंतिम न्याय की प्रक्रिया को यहां पर दिखाया गया है कि परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। यानी कि परमेश्वर ने जो उनके लिए चुना है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि इनका न्याय ना किया जाए। ये जो बात यहां लिखी है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो न्याय की प्रक्रिया से छोड़ सीधे उन्हें परमेश्वर के प्रकोप का उन्हें भागी बनाया जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक की, जिन्होंने छाप ली है वो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। तो यहां पर वो लोग परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। यहां पर लिखा है कि बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, कि 100 कोस तक बह गया। तो यहां पर इसकी भयानकता को हम देखते हैं। यहां पर जो लिखा है कि उन्हें इतना रौंदा गया, उनमें से जो ये लहू और 100 कोस तक बह गया, ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रकोप और उसके दंड को यहां पर दर्शाती हैं। तो यहां पर हमने 2 कटनी देखी।
पहली कटनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई, दूसरी कटनी मृत्यु के दूत के द्वारा की गई। तो अब हमें यह डिसाइड करना है कि यदि हम उस समय में होंगे तो हमें कौन सी कटनी का फल बनना है। हमें यीशु वाली कटनी का फल बनना है या फिर उस मृत्यु के दूत का फल बनना है, क्योंकि यीशु के द्वारा जो कटनी की जाएगी वो अनंत जीवन में उसके साथ विश्राम करेगी, और जो उस स्वर्गदूत या दूत के द्वारा जो दाख लता के गुच्छों के हिसाब से जो काटे जाएंगे वो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा के कटोरे में डाले जाएंगे। और वहां पर यहां ये 20वां वचन उसकी भयानकता को दर्शाता है कि नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, यानी कि ये दर्शन में यहां एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से यहां पर बताया जा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, यहां सिंबॉलिक रूप से बताया जा रहा है कि इसकी भयानकता क्या होगी, और जो गंधक की झील है उसकी जो पीड़ा है वो क्या होगी, और किस प्रकार से वहां तड़प और तड़पन होगी। और अभी हमने पढ़ा कि वो तड़प हमेशा हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा उस पीड़ा में पड़े रहेंगे, उन्हें दिन रात कभी चैन ना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने 14वें वचन से लेके लास्ट 20वें वचन तक अध्ययन किया, जहां पर हमने रैप्चर के विषय में भी एक दर्शन को देखा है। निस्संदेह ये रैप्चर की घटना को ही यहां पर दर्शाता है। और इसमें कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझसे कहे कि कोई और स्कॉलर ये कहता है कि दूसरा स्कॉलर ये कहता है, नहीं, साफ तौर पर ये 14वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक जो हम घटना देखते हैं ये रैप्चर के विषय में ही घटना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी कलीसिया को बादलों में उठाया जाना, उसे इकट्ठा किया जाना, यह दर्शाता है। तो ये पहली घटना हो गई, ये पहली घटना हो गई उस एंटी क्राइस्ट के समय में। यह पहली घटना हो गई कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर सवार होकर अपने लोगों को उठाया जाना हो गया। अब दूसरी घटना भी हम आगे देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो रैप्चर है और जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो ये पहली घटना रैप्चर की हो गई, और द्वितीय आगमन की घटना अभी हम आगे 19वें वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ अपने श्वेत घोड़े पर सवार होकर अपने स्वर्गीय सेना के साथ आएगा और उस शैतान को और उसके लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा और इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। वो दूसरी घटना होगी जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के रूप में जानते हैं। और इस पहली घटना में जो लोग प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और उनसे पहले जो सो गए हैं वो बादलों में उठाए जाएंगे, वो सभी जो पवित्र लोग हैं वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे। वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे ताकि वो उस प्रतिफल को पा सकें जो प्रतिफल 1000 साल के राज्य के लिए दिया गया है या बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद है। और जैसा मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया है, आप उसे जरूर देखिएगा। आप बहुत अच्छे से समझने पाएंगे कि ये 1,44,000 कैसे ये इजराइल की उपमा है, कैसे ये वो बच्चे हैं जो हेरोदेस राजा के समय में यीशु मसीह के जन्म के समय में मार दिए गए थे। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य